मेरा नाम है सुमित कुमार और मैं आप सबका वेलकम करता हूं अपने चैनल द सक्सेस सेंटर पे। यहाँ हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं। एक प्लेलिस्ट मैंने शुरू करी थी, उसमें हम क्लास 9th का मैथ्स डील कर रहे थे, चैप्टर 1। आज एक नई प्लेलिस्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें क्लास 11th के मैथ्स हम डील करेंगे और उसी का पहला चैप्टर है सेट्स। तो सेट्स का कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। सेट्स जो है ये चैप्टर 1 है एनसीईआरटी का। सेट्स की डेफिनेशन क्या होती है? सेट की डेफिनेशन होती है कोई भी ऐसा कलेक्शन जिसमें वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हो। मतलब कलेक्शन के सारे ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर डेफिनेशन हो, हमको समझ में आए कि एक एक ऑब्जेक्ट क्या है। नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स है सेट में, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। अब सेट्स का कॉन्सेप्ट क्यों यूज में आया, क्या इसकी पर्पस होती है जनरल मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स के किन किन ब्रांचेस में इसकी जरूरत पड़ती है, सेट्स का सबसे पहले इंट्रोडक्शन किसने किया था, इस प्रॉब्लम की जरूरत, मतलब सेट्स कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेट्स के कॉन्सेप्ट की हमको जरूरत पड़ी, ये सारी चीजें हम एक एक करके डील करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सेट की डेफिनेशन। अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब ये जो वेल डिफाइंड है ये क्या हो सकता है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स में ये सबसे पहली चीज, चूंकि हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हमारा नंबर्स हो सकता है, अल्फाबेट्स हो सकता है, पर्सन्स हो सकता है, प्लेसेज हो सकता है, या मान लेते हैं कि माउंटेन्स हो। ये सब वेल डिफाइंड है। कब वेल डिफाइंड है? जब इनका एक प्रॉपर एक नेम हुआ। जैसे किसी पर्सन को डिफाइन करेंगे, अगर उसका एक नेम है या एक फीचर उसका, सम फीचर दैट गिव्स इट एन यूनिक आइडेंटिटी। मतलब कि जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें कोई एक फीचर ऐसा हो जो आपस में उन सबको रिलेट करे और एक यूनिक यूनिक आइडेंटिटी दे। अब सबसे पहले अगर हम सेट्स, जो सबसे कॉमन सेट्स हमको मैथमेटिक्स में देखने के लिए मिलता है वो होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये देखिए सेट्स की जो डेफिनेशन है वो हम भले ही 11th क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन जब हम जूनियर क्लासेस में भी 7वीं 8वीं 6ठी में नेचुरल नंबर्स पढ़ते हैं तो हम लिखते हैं कि n रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। जैसे ही हम डिफाइन करते हैं नेचुरल नंबर्स को कि ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, उसके बाद हम सीधा कहते हैं कि n रिप्रेजेंट्स द, कौन है ना, हाँ, n रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। इसके बाद नेचुरल नंबर्स के बाद अगले सीनियर क्लासेस में हम लोग पढ़ते हैं एक रैशनल नंबर। उसको हम डिफाइन करते हैं क्यू। क्यू रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। क्यू के बाद एक हम पढ़ते हैं आर। आर रिप्रेजेंट, यहाँ पे आर गलती से कैपिटल लिख दिया मैंने, खैर कोई बात नहीं। आर रिप्रेजेंट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें कुछ तो छूट रहा है। बिल्कुल सही, कुछ छूट रहा है। क्या छूट रहा है? जेड। जेड रिप्रेजेंट द सेट ऑफ इंटीजर। अब इनके अलावा इनके कुछ और छोटे छोटे सेट्स भी डिफाइन किए जाते हैं। जैसे क्यू पे अगर हम ऐसे सुपर स्क्रिप्ट में ऊपर लिखें प्लस, तो ये होता है सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर। अगर हम आर प्लस लिखें तो ये होता है सेट ऑफ पॉजिटिव
रियल नंबर्स। इसके अलावा अगर हम लिखे z प्लस ये होता है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। ये कुछ सेट्स हैं जो कि हमको हर समय अरिथमेटिक में यूज में आते हैं। क्या क्या? नेचुरल नंबर्स के सेट को हम कहते हैं n, इंटीजर्स के सेट को कहते हैं z, रैशनल नंबर्स के सेट को कहते हैं q और रियल नंबर्स के सेट को कहते हैं r। अब इन्हीं में z प्लस होता है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, r प्लस होता है सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स और q प्लस होता है सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर। अब इसके बाद जैसा कि मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा कि सेट्स की जो इंट्रोडक्शन है वो कौन से मैथमेटिशियन ने किया। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर। अब इन्होंने सेट्स की इंट्रोडक्शन कब की? तो ही इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स while solving the problem of ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज में कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिया जाता है, सपोज साइन। अब इसके पावर्स पे, इसको पावर्स पे रेस किया जाता है, रेस टू डिफरेंट पावर्स सेपरेटेड बाय एडिशन एंड गोइंग ऑन टिल इंफिनिटी। इतनी देर से मैं लिख रहा था, अब उन चीजों को एक एक करके समझते हैं। n रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, q रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, r रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, z रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ इंटीजर। अब इनके आगे हम कुछ सब्सक्रिप्ट्स लगाते हैं तो इनके मायने थोड़े बदल जाते हैं। जैसे कि n प्लस का कोई मतलब नहीं है क्योंकि नेचुरल नंबर सारे पॉजिटिव होते हैं। r प्लस तो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, q प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, z प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। अब जो कॉन्सेप्ट है सेट का वो सबसे पहले मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटोर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया जब वो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। प्रॉब्लम किससे रिलेटेड थी? ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज से। ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, दो कॉमन ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज होती है, एक होती है मैक्लॉरेन सीरीज और एक होती है टेलर सीरीज। इसमें हम क्या करते हैं कि एक हमारा होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे कि साइन, जो कि आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, हालांकि साइन आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। अब ट्रिग्नोमेट्री है थर्ड चैप्टर में, फोर्थ चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री है। तो साइन के अलग अलग पावर, जैसे साइन प्लस साइन स्क्वायर प्लस साइन क्यूब प्लस साइन टू द पावर 4 प्लस साइन टू द पावर 5, ऐसे ऐसे करके अप टू इंफिनिटी सबको ऐड करेंगे तो उस सीरीज को हम क्या कहते हैं? टेलर सीरीज। अब टेलर सीरीज से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करते समय जॉर्ज कैंटोर ने सेट की स्टार्टिंग की कि सेट नाम का एक कॉन्सेप्ट डिफाइन किया जिससे कि वो प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो गया, सॉल्व हो गया। तो अब सेट की डेफिनेशन हमने क्या बताई? सेट की डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं कि हर समय नंबर हो, ये नंबर भी हो सकता है, अल्फाबेट भी हो सकता है, नंबर अल्फाबेट एक साथ भी हो सकता है, कुछ पर्सन के नेम हो सकते हैं, प्लेसेस के नेम हो सकते हैं, माउंटेन्स के नेम हो सकते हैं, एक्सेट्रा। इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, लेकिन एक सेट में जितने भी ऑब्जेक्ट्स डिफाइंड होंगे उनमें एक कॉमन रिलेशन होना चाहिए, तभी वो एक सेट का पार्ट है। जैसे नेचुरल नंबर्स है तो काउंटिंग में जितने नंबर्स होते हैं वो सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो हमको पहले से पता है कि सारे नंबर्स काउंटिंग में यूज होते हैं, सारे नंबर्स रिलेटेड है, एक के बाद अगला नंबर सीक्वेंस में आता है।
तो हमको पता है कि 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, तो ये एक सेट का पार्ट हो सकते हैं। जैसे इवन नंबर है तो 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, हमको पता है कि नंबर्स 2 2 के डिफरेंस पे होंगे, सारे 2 से डिविजिबल होंगे, 2 से स्टार्ट होंगे, गोइंग ऑन टिल इंफिनिटी। तो उसके बारे में हमको पता है कि एक एक एलिमेंट क्या क्या है, और एक एक एलिमेंट आपस में सारे रिलेटेड होने चाहिए। अगर कोई भी सेट हम डिफाइन करेंगे तो उसके सारे एलिमेंट्स में आपस में कोई रिलेशन होना चाहिए, नहीं तो उसके एलिमेंट्स को एक साथ लिखने का मतलब नहीं बनता है। अब इसके बाद सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो सेट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, सेट्स आर जनरली represented by capital letters of English अल्फाबेट। जैसे सेट्स को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? इंग्लिश लेटर के कैपिटल अल्फाबेट से, इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज जैसे ए से कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड। और सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर generally represented by lower case लेटर। लोअर केस से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड। अब यहाँ पे हम एक चीज समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट कैन बी कंसिडर्ड एज अ सेट। किस चीज को सेट कंसिडर किया जा सकता है? व्हाट कैन बी कंसिडर्ड एज अ सेट एंड व्हाट कैन नॉट बी। किस कलेक्शन को एक सेट माना जा सकता है और किस कलेक्शन को एक सेट नहीं माना जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं द सेट ऑफ 11 मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द अमेजोन। तो यहाँ पे कौन सा एनिमल कितना डेंजरस हो सकता है इसकी कोई क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है। जैसे अगर एक हंटर है, सपोज एक हंटर है और वो हंटर स्किल्ड भी है, सॉरी हंटर स्किल्ड भी है, तो उसके लिए लायन भी बहुत ज्यादा डेंजरस नहीं होगा क्योंकि वो उसको हंट कर सकता है, नॉट दैट डेंजरस। सपोज एक स्नेक कैचर है, स्नेक कैचर एक स्नेक कैचर है, तो उसके लिए स्नेक डेंजरस एनिमल है, लेकिन इतना भी डेंजरस नहीं है क्योंकि उसके अंदर वो स्किल है, उसके अंदर एबिलिटी है कि वो स्नेक को पकड़ सकता है या अपने पिटारे में बंद कर सकता है, या जो भी उसके पास कंटेनर है उसमें बंद कर सकता है। उसके पास वो वेपन्स हैं, वो टूल्स हैं जिससे वो स्नेक को पकड़ने में उसको आसानी होगी। तो एक स्नेक कैचर के लिए स्नेक इज नॉट दैट डेंजरस। बट फॉर अ जनरल पर्सन, अगर एक जनरल पर्सन के पर्सपेक्टिव से हम बात करें तो स्नेक एक डेंजरस एनिमल है। बट फॉर अ जनरल पर्सन स्नेक इज डेंजरस। अब यहाँ पे कौन सा एनिमल डेंजरस है, कौन सा एनिमल डेंजरस नहीं है, इसकी कोई क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है। तो इस कलेक्शन को दिस
collection cannot be considered 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 as a set। अब इसी तरह से हम कहें द सेट ऑफ 11 बेस्ट होटल्स इन मुंबई। अब कौन सा होटल बेस्ट है ये तो हर पर्सन की अपनी अपनी पर्सपेक्टिव है, अपना अपना नजरिया है कि उसको कौन सा होटल अच्छा लगता है, कौन सा अच्छा नहीं लगता है। किसी की नजर में कोई होटल बहुत अच्छा हो सकता है, किसी की नजर में वो होटल बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो, तो ये एक सेट नहीं है। लेकिन अगर हम कहें कि द सेट ऑफ 11 फर्स्ट 11 मल्टीपल्स ऑफ 3, तो 3 का पहला मल्टीपल होता है 3, दूसरा होता है 6, तीसरा होता है 9। तो मैथमेटिक्स में हमारे पास क्लियर डेफिनेशन है कि 3 के पहले 11 मल्टीपल्स कौन है, तो ये एक सेट है। अगर हम कहें द सेट ऑफ 5 नंबर ग्रेटर देन 6, अब ये हमारे पास एक सेट नहीं है, क्योंकि 6 के बाद अगले 5 नंबर कौन से होंगे, यहाँ पे कोई नंबर मेंशन नहीं है। अब हर एक आदमी 5 अलग लिख सकता है, तो ये एक सेट नहीं है। लेकिन अगर हम कहें द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6, अगर हम इसको इस तरह से लिखें तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5। तो कोई भी आदमी 6 से छोटे नेचुरल नंबर लिखेगा तो यही 5 लिखेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं लिख सकता। तो ये एक सेट है। तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेट में क्या क्या हमने अभी तक पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अभी हम शुरू कर रहे हैं, इसीलिए हर एक चीज को कई बार रिवाइज करेंगे, जैसे जैसे आपकी और मेरी भी एक्सपर्टीज होती जाएगी कि आपको ये चीज अच्छे से आती होगी, तो फिर हम उसको थोड़ा फास्ट भी डील कर सकते हैं। सबसे पहले सेट की डेफिनेशन, अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या हो सकता है, नंबर हो सकते हैं, अल्फाबेट हो सकते हैं, पर्सन हो सकते हैं, प्लेसेस हो सकते हैं, या कोई लैंडस्केप भी हो सकता है, माउंटेन्स हो सकता है, रिवर्स हो सकता है, लेक्स हो सकता है, कुछ भी। लेकिन उनमें आपस में कोई रिलेशन होना चाहिए। रिवर्स है तो किसी एक खास प्लेस के ही रिवर्स होंगे, अगर माउंटेन है तो किसी एक खास पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर कंट्री के ही माउंटेन्स होंगे। अब कुछ सेट्स जो हमको बहुत कॉमन यूज में आते हैं वो है एन। एन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, आर इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर, आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर, क्यू इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर, जेड इज द सेट ऑफ इंटीजर। अगर हम क्यू प्लस कहें तो पॉजिटिव रैशनल नंबर, आर प्लस कहे तो पॉजिटिव रियल नंबर, और जेड प्लस कहे तो पॉजिटिव इंटीजर। सबसे पहले सेट की इंट्रोडक्शन की थी मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटोर ने। सेट का कॉन्सेप्ट उन्होंने तब इंट्रोड्यूस करा जब इसकी जरूरत उन्हें पड़ी ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज की प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज होता है, उसमें एक फंक्शन, जैसे साइन लिया हमने, तो साइन को अलग अलग पावर्स पे रेज करेंगे और सबको जोड़ेंगे। अब उसके नीचे डिनोमिनेटर में भी कुछ हो सकता है, फैक्टोरियल वगैरह, वो पूरी तरह से सीरीज कैसी बन रही है उस पर डिपेंड करता है, और वो चीज अभी आपको पढ़नी भी नहीं है। तो साइन प्लस साइन स्क्वायर प्लस साइन क्यूब प्लस साइन टू पावर 4, इस तरह से उसको हम टेलर सीरीज, मैक्लॉरेन सीरीज अलग अलग नामों से जानते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने, इस कॉन्सेप्ट को इजिली एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने सेट्स की यूज ली। अब सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो सेट्स को हम अपर केस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड। और जो एलिमेंट्स ऑफ सेट है उसको लोअर केस से करते हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड। अब यहाँ पे है कि सेट को हमने डिफाइन करा था कि सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो व्हाट कैन बी कंसिडर्ड एज अ सेट एंड व्हाट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ सेट। कौन सा ऐसा कलेक्शन होगा जिसको सेट माना जाएगा, कौन सा ऐसा कलेक्शन होगा जिसको सेट नहीं माना जाएगा। तो जिस भी कलेक्शन के ऑब्जेक्ट्स अच्छे से डिफाइंड हो, हमको पता हो, उनमें आपस में कुछ रिलेशन हो, तो वो एक सेट माना जाएगा। जिस कलेक्शन के ऑब्जेक्ट्स न तो प्रॉपरली डिफाइंड होंगे, ना उनमें कुछ रिलेशन होगा, ना उसके ऑब्जेक्ट्स का अगला क्या आएगा, या क्या क्या ऑब्जेक्ट्स इसमें होंगे, पर्सन टू पर्सन अलग अलग वेरी कर सकता है, उसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, पैमाना नहीं है, तो उसको हम
नहीं मानेंगे एक सेट। तो यहाँ पे हमने कुछ लिए थे एग्जाम्पल, जैसे पहला एग्जाम्पल हमने लिया ये एग्जाम्पल 1, द सेट ऑफ 11 मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन अमेजोन। अब अमेजोन के जंगल में कौन सा एनिमल डेंजरस है? सारे एनिमल्स किसी के पर्सपेक्टिव से जनरल डेंजरस हो सकते हैं। किसी को मधुमक्खी भी डेंजरस लग सकती है, किसी को एक मच्छर भी डेंजरस लग सकता है कि इस मच्छर के काटने से मुझे एक सीरियस बीमारी हो सकती है। हो सकता है वो मच्छर सच में कोई ऐसा वेक्टर हो, वेक्टर मतलब जो डिजीज कैरिंग फ्लाइज या इंसेक्ट्स होते हैं, जो कि एक बहुत ही पोटेंशियली एक बहुत ही डेडली डिजीज कैरी कर रहा हो। अब अगर एक हंटर है, उसके पर्सपेक्टिव से देखें तो हंटर चूंकि स्किल्ड है तो वो लायन को भी आसानी से अगर मार सकता है, उसको काफी लायंस को हंट करने का तजुर्बा है, तो उसके लिए लायन भी उतना डेंजरस नहीं है। वो देखेगा कि अगर लायन बहुत ज्यादा क्विक नहीं है, बहुत एजाइल नहीं है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल फास्ट नहीं है, तो वो उसको आसानी से हंट कर सकता है। एक स्नेक कैचर है, उसके लिए स्नेक डेंजरस नहीं है, लेकिन एक कॉमन पर्सन के हिसाब से स्नेक डेंजरस है। तो इस कलेक्शन को हम सेट नहीं कंसीडर कर सकते, क्योंकि कौन सा एनिमल डेंजरस है इसकी कोई क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है। लेकिन अगर हम कहें सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6, हमको पता है क्या क्या 6 से छोटे नेचुरल नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5। अब कोई भी आदमी जिसको जानकारी होगी कि 6 से छोटे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो वो यही 5 लिखेगा। तो दिस कलेक्शन इज डेफिनेटली a set. This collection is definitely a set. इसको मैं एक बॉक्स में डाल देता हूं ब्लैक कलर। ठीक है, ये पहला सेट आपने देखा, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स विच आर लेस देन 6, यानी कि 1 2 3 4 5। अब पूछे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट में कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट, तो कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5, टोटल 5 एलिमेंट्स है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट बराबर 5। अब ये पहला सेट हमने देखा। अब सेट को कितने टाइप से लिखते हैं? वेज ऑफ राइटिंग अ सेट। राइटिंग और रिप्रेजेंटिंग द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। हमारे पास दो फॉर्म होते हैं, एक रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ये दोनों फॉर्म्स को हम लोग डिटेल में देखेंगे। रोस्टर फॉर्म क्या होता है? रोस्टर या टेबुलर फॉर्म होता है कि सेट के अंदर एक एक एलिमेंट अलग अलग लिखे हुए हो। जितने भी एलिमेंट है 5 10 15 20, वो सब अलग अलग लिखे हुए हो। और सेट को हम लोग किस तरह से लिखते हैं? सेट इज ऑलवेज रिटन इन, सॉरी, एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर ऑलवेज रिटन इन कर्ली ब्रैकेट और ब्रेसेस। कर्ली ब्रैकेट और ब्रेसेस। कर्ली ब्रैकेट या ब्रेसेस कैसे होते हैं? ऐसे। अब एक सेट हमने लिखा, उसमें सपोज 5 एलिमेंट है। जो पहला सेट हमने कंसीडर करा था कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, वही सेट की हम बात करें तो उसमें क्या क्या एलिमेंट्स थे? 1 2 3 4 5। इस सेट में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स। ये क्लियरली हमको लिखा हुआ है कैसे? सेपरेटेड बाई कॉमा। एक करली ब्रेसेस में हमको एलिमेंट्स अलग अलग लिखे हुए हैं, सेपरेट किया हुआ है कॉमा से। तो इस फॉर्म को हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। अब इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। अब सपोज 3 के पहले 6 मल्टीपल्स हम लेते हैं। 3 के पहले 6 मल्टीपल लेते हैं, 3 6 9
12, 15 और 18। तो यहाँ पे हमने सीधे एलिमेंट्स लिखे हैं। इनके पीछे क्या कंडीशन है ये तो हमको एलिमेंट्स देख के समझ में आ रहा है, यहाँ पे मेंशन तो किया हुआ नहीं है। तो ये भी किस फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में। अब इसी डेफिनेशन को हम वर्ड्स के फॉर्म में लिख देते हैं। इन रोस्टर और टेबुलर फॉर्म द एलिमेंट्स आर written separately in curly bracket separated by, सेपरेटली और सेपरेटेड दोनों साथ में नहीं लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट सेपरेटेड बाय कॉमा। यहाँ पे सेपरेटली मैं इरेज कर देता हूँ। रिटन इन कर्ली ब्रैकेट सेपरेटेड बाय कॉमास, कुछ चीज लिख देते हैं। सेपरेटेड बाय कॉमास। अब दूसरा फॉर्म होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो जैसा कि नाम से लग रहा है, यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई होती है, कंडीशन इज गिवन, कंडीशन इज गिवन एंड वी हैव टू राइट द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन। यहाँ पे कंडीशन दी हुई होती है और उसी के अकॉर्डिंग हमें एलिमेंट्स राइट करने होते हैं या डिफाइन करने होते हैं। इसका एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। सेट का नाम रखा कैपिटल बी, एक्स एक्स इज एक्स इज वन ऑफ द फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ एक्स। हमने डिफाइन करा है एक्स क्या है, 5 के पहले 6 मल्टीपल्स में से कोई एक है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो देखिए ये जो दोनों फॉर्म है ये इंटरचेंजेबल है। हम सेट बिल्डर फॉर्म में कोई सेट दिया है तो उसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर कोई सेट रोस्टर फॉर्म में दिया है तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कर सकते हैं। ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है। अब इसी सेट को अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा तो उसको हम लिखेंगे 5, 10, तीसरा मल्टीपल 15, चौथा 20, पांचवा 25, छठा 30। ये 6 पहले 6 मल्टीपल हो गए 5 के। अब ऊपर जो सेट हमने रोस्टर फॉर्म में लिखे हैं उसको हम अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। जैसे जैसे हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करेंगे आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि दोनों फॉर्म में को एक दूसरे में चेंज करना आ गया तो आपको पता चल जाएगा किस फॉर्म को सेट बिल्डर कहते हैं, किस फॉर्म को रोस्टर कहते हैं, रोस्टर से सेट बिल्डर कैसे करते हैं, सेट बिल्डर से रोस्टर कैसे करते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, मान लीजिए कि x such that x is one of the natural numbers less than 6। तो 6 से छोटे नेचुरल नंबर्स क्या क्या होते हैं, 1, 2, 3,
4 5। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये हो गया रोस्टर फॉर्म, और ऊपर का जो रिप्रेजेंटेशन है ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। इसको भी मैं डाल देता हूँ एक बॉक्स में ब्लैक कलर का। ये फॉर्म है सेट बिल्डर और ये फॉर्म है रोस्टर। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अभी मैं सारे एग्जांपल्स एनसीईआरटी से लूंगा। एक बार जब चैप्टर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे उसके बाद हम आगे फिर और भी अच्छे एग्जांपल्स लेंगे। अब यहाँ पे एक नोटेशन हम भूल गए। अब कोई एलिमेंट अगर किसी सेट में बिलोंग करता है, सपोज एक एलिमेंट है स्मॉल ए, ये पार्ट है कैपिटल ए सेट का, तो इसको हम लिखते हैं ए, इस लेटर को हम पढ़ते हैं एप्सिलॉन, और इसका मतलब यहाँ पे सेट थ्योरी में होता है बिलोंग्स टू। इसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे ए बिलोंग्स टू ए। इसी तरह से अगर इस पे स्लैश लगाओ तो इसको हम पढ़ेंगे ए डज नॉट बिलोंग टू ए। अब एक एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल, ये एक एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एग्जांपल है, एक पहला ही एग्जांपल है। क्वेश्चन है राइट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है। अब इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, 2 डिग्री का है, तो इसके दो सॉल्यूशंस होंगे और उन दोनों सॉल्यूशंस को दो एलिमेंट्स के फॉर्म में एक सेट में हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले हम इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन के लिए एक अलग कलर ले लेते हैं। ये कलर हमने लिया कलर, ठीक है। यहाँ से एक और कलर ले लेते हैं। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस, ये तो बहुत ही डिम हो गया, दूसरा कलर कर लेते हैं ना, ये ब्लैक। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को हमने स्प्लिट कर दिया, 2x माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू 0। एक्स ले लिया हमने कॉमन, एक्स एक्स प्लस टू माइनस वन एक्स प्लस टू इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू इक्वल टू 0। इन दोनों को हम बारी बारी से 0 करेंगे तो एक बार x की वैल्यू आएगी 1 और एक बार x की वैल्यू आएगी माइनस टू। तो यहाँ पे दो सॉल्यूशंस आए, 1 और माइनस टू। अब इसको अगर हमको एक सेट के फॉर्म में लिखना होगा तो इसको ऐसे में लिखेंगे सॉल्यूशन सेट को, x बराबर, ऐसे कैपिटल एक्स कर देते हैं, सॉरी, कैपिटल एक्स, ये हो गया 1 और माइनस टू। अब यहाँ पे एक चीज और देखने वाली है कि द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट इम्पोर्टेंट इन अ सेट। सेट में ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। हम माइनस टू भी पहले लिख सकते हैं, 1 को बाद में लिख सकते हैं, ये भी सेम ही सेट है।
ये दोनों सेम ही हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं। अब एक और कॉन्सेप्ट की, अगर इसी सेट को हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होता तो हम कैसे लिखते? तो फिर हम लिखते x इक्वल्स टू, करली ब्रैकेट देते, x लिखते सच दैट x इज अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू बराबर जीरो, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो है। इसका सॉल्यूशन में जो x की वैल्यूज आएंगी वो इस सेट का पार्ट होने वाले हैं। अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, फिर से ब्लू कलर ले लेते हैं। राइट द सेट x such that x is a positive integer and x square is less than 40 in roster form। अब यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40। तो 40 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं। अब 40 के सबसे नजदीक परफेक्ट स्क्वायर और 40 से छोटा क्या है? 6। 6 का स्क्वायर होता है 36। तो 6 तक के जितने नंबर होंगे सबका स्क्वायर 40 से छोटा होगा। तो अगर इसको हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा, इसको हम लिखेंगे x बराबर 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे देखिए ये सेट पहले हमको किस फॉर्म में दिया हुआ है? सेट बिल्डर फॉर्म में। हमने लिखा है इसको रोस्टर फॉर्म में। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36। ये पांचों नंबर्स के स्क्वायर जो है वो 40 से कम है। इन लोगों नंबर्स को हमने साथ में लिख के एक सेट में रिप्रेजेंट कर दिया है। अब ये रोस्टर फॉर्म में हो गया। अब एक यहाँ पे सेट दिया हुआ है जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में है, पर हम ब्लैक कलर ले लेते हैं क्वेश्चन के लिए। सेट बिल्डर फॉर्म में है, उसको हमको, सॉरी, ये जो सेट है ये रोस्टर फॉर्म में है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। एक सेट है, राइट द सेट, क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। राइट द सेट a इक्वल्स टू 1 4 9 16 डॉट इन रोस्टर फॉर्म। तो यहाँ पे हम देखें तो 1 क्या होता है? किसका स्क्वायर होता है? 1 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर 16 होता है, 4 का स्क्वायर। ये सब क्या है? नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स हैं। तो इसको हम जब रोस्टर फॉर्म में ये लिखा हुआ है, इसको जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको, एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू एन स्क्वायर। अब ये एन क्या है? कोई नेचुरल नंबर है, तो इसको हम लिखेंगे एन बिलोंग्स टू एन। इस सेट को डिफाइन करने के लिए हमने पहले से एक डिफाइंड सेट को लिया है। एन क्या होता है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो ये चीज मैंने शुरू में बताई थी क्योंकि इस कॉन्सेप्ट की आगे काफी जरूरत पड़ने वाली है। अब एक्सरसाइज के पहले आखिरी एग्जांपल, एग्जांपल 4। आई होप अभी तक के क्वेश्चंस में आपको डाउट नहीं होंगे क्योंकि काफी सिंपल क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसको थोड़ा ज्यादा डिटेल में समझेंगे। राइट द सेट 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पे हमको एक सेट दिया हुआ है, सेट रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है। इसमें एलिमेंट्स क्या क्या है? 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। अब कोई भी सेट अगर सेट बिल्डर फॉर्म में हमको लिखना है और वो रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, तो उसके लिए हमको सारे एलिमेंट्स में कुछ कॉमन क्राइटेरिया, कुछ कॉमन रिलेशन ढूंढना पड़ेगा।
तो यहाँ पे हम देखें तो 1 है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में है 2, पहले एलिमेंट है, तो 1 प्लस 1 होता है 2। अब आगे चेक करते हैं ये रिलेशन कंटिन्यू कर रहा है या नहीं। दूसरा एलिमेंट है 2/3, 2 प्लस 1 होता है 3, 2 और 3 में भी 1 जोड़ने पे आगे डिनोमिनेटर बन जा रहा है। तीसरा एलिमेंट देखते हैं तो 3/4, तो 3 प्लस 1 होता है 4, न्यूमरेटर से एक ज्यादा है डिनोमिनेटर, 4/5, 4 प्लस 1 होता है 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं न्यूमरेटर जो है उससे डिनोमिनेटर एक ज्यादा है, ये एक कंडीशन मिली। अब न्यूमरेटर है क्या, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर एक ज्यादा है, न्यूमरेटर पहला न्यूमरेटर है 1 और आखिरी न्यूमरेटर है 6। तो 1 से लेके 6 तक जितने नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, ये सारे 6 हमको इसमें मिल रहे हैं और डिनोमिनेटर इससे एक ज्यादा है, तो ये रिलेशन मिल गया। इसको जब हम वर्ड्स में लिखेंगे तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया जाएगा, x सच दैट x equals to n by n plus 1 where n belongs to n, यानी कि n is a natural number and 1 is greater than 1 is less than equals to n less than, sorry, 1 is greater than equals, क्या कह रहा हूँ भाई, n is greater than equal to 1 and less than equal to 6। 1 से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा और 6 से या तो बड़ा हो छोटा होगा या बराबर होगा। अब इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं, यहाँ पे क्या क्या एलिमेंट्स है, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। तो 1 से लेकर 6 तक सारे एलिमेंट्स हैं और हर एक जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर से एक ज्यादा है। अगर हम न्यूमरेटर को n से रिप्रेजेंट करें तो 1 से लेकर 6 तक का कोई नेचुरल नंबर है, 1 के बराबर हो सकता है, 6 के बराबर हो सकता है। 1 से लेकर 6 तक के सारे नेचुरल नंबर इसमें आ रहे हैं। अब जो डिनोमिनेटर है वो उससे एक ज्यादा है, n+1 है, इसको हमने लिखा x इक्वल्स टू n बाई n+1। यहाँ पे n एक नेचुरल नंबर है, 1 से या तो बड़ा है या बराबर है और 6 से या तो छोटा है या बराबर है। अब एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, उसके बाद अगर नहीं बने तो वीडियो प्ले कर दीजिएगा, सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ। सोल्यूशन साथ साथ बताता चलूंगा, आपको कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा उसके लिए वीडियो पॉज कर दिया कीजिएगा। इस बार क्वेश्चन हम लोग रेड में लिखते हैं, थोड़ा कलरफुल भी रहना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है कि कौन सा इसमें गिवन कलेक्शन सेट है, हमको आंसर को जस्टिफाई भी करना है। क्वेश्चन पहले लिख देते हैं। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ एन ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, यानी कि वो सारे मंथ्स का कलेक्शन एक साल में जो कि जे लेटर से शुरू होते हैं। तो जे लेटर से कौन कौन से मंथ शुरू होते हैं, जनवरी, जुलाई और जून, ये तीन शुरू होते हैं। तो ये वेल डिफाइंड है, तीनों मंथ हमको पता है कि जनवरी कौन सा मंथ होता है, पहला होता है, जून कौन सा होता है, छठा होता है, जुलाई कौन सा होता है, सातवां होता है, तीनों हमको पता है और तीनों जे से शुरू हो रहे हैं। तो ये एक सेट है, तो ये एक सेट है। अब इसमें कौन कौन से मंथ आते हैं, अगर ये सेट हम लिखे तो क्या होगा, जनवरी, जून, जुलाई। यहाँ पे समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो सेट हो रहा होगा तो आंसर जस्टिफाई करने के लिए वो सेट ही हम लोग लिख देंगे। दूसरा क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ, क्या हो गया भाई,
the collection of 10 most talented writers of India। अब कोई भी राइटर, कौन सा राइटर टैलेंटेड है कौन सा नहीं है, ये पहले से डिफाइंड नहीं है। ये पर्सन का पर्सपेक्टिव हो सकता है, जूरी का पर्सपेक्टिव हो सकता है। किसी आदमी को कोई राइटर अच्छा लगता है, अगर हम जज करने बिठाएं किसी को कोई राइटर अच्छा लगता होगा, किसी को दूसरे को वो अच्छा ना लगे, हो सकता है उसकी लिखी हुई कहानी ना अच्छा लगे, भाई कौन सी बड़ी बात है। तो जो कलेक्शन है 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, ये नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्यों? बिकॉज टैलेंट जो है वो हम मेजर नहीं कर सकते क्वांटिटेटिवली। टैलेंट कांट बी मेजर्ड क्वांटिटेटिवली। टैलेंट की मेजरमेंट कोई क्वांटिटी की तरह नहीं की जा सकती, किसी नंबर्स में नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं मान सकते, तो ये एक सेट नहीं है। अब अगला क्वेश्चन तीसरा, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ये भी नॉट अ सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉट अ सेट। ये भी नॉट अ सेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेस्ट बैट्समैन डज नॉट हैव अ क्लियर डेफिनेशन। बेस्ट बैट्समैन की कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है, इसीलिए ये भी एक सेट नहीं होगा। अब बाकी इसमें दो क्वेश्चन, दो बच रहे हैं, 3 4 काफी क्वेश्चन बच रहे हैं इसमें। एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है 8। द कलेक्शन ऑफ ऑल द क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जितने क्वेश्चंस हैं ये क्लियर है कि इस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस हैं, हर एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन, हर एक एग्जांपल के क्वेश्चन, ये सब हमको क्लियर है। तो ये क्लियर एंड वेल डिफाइंड, सो यस इट इज अ सेट। अब इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग देते हैं। जो क्वेश्चन रिमेनिंग है वो मैं लास्ट में लिख दूंगा, वो आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। अब हमको सिंबल लगाना है बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू। अगर 5 तो 5 इस सेट में है, तो 5 बिलोंग्स टू ए। 8 नहीं है, 8 डज नॉट बिलोंग टू। 0 डज नॉट बिलोंग टू। 4 belongs to A, 2 belongs to A, 10 does not belong to A। अब इसके बाद हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करने वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है उसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करने का, और रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है उसको सेट बिल्डर फॉर्म में। पहले सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में।
convert from set builder form to roster form। पहला है a इक्वल्स टू एक्स सच दैट, ये जो डबल कॉलन होता है इसको हम पढ़ते हैं सच दैट। क्या पढ़ते हैं? सच दैट x इज एन इंटीजर। x क्या है? एक इंटीजर है एंड -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो ये हम क्या करेंगे? -3 से बड़े और 7 से छोटे सारे इंटीजर्स को एक जगह पे लिख देंगे। तो ये हो जाएगा -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये हो गया ऊपर वाला सेट बिल्डर फॉर्म है। और ये क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म। और आप लोग बताइए कमेंट्स में कि रोस्टर फॉर्म का एक दूसरा नाम क्या होता है? चलिए बताइए जल्दी। ओके, अब इसको हम लिखते हैं रोस्टर फॉर्म का दूसरा नाम होता है टेबुलर फॉर्म। एक और लेते हैं क्वेश्चन, d इक्वल्स टू एक्स सच दैट x is a prime number which is a divisor of 60। d है क्या? 1, 2, ठीक है, सॉरी, पहले हम 60 के सारे डिवाइजर्स लिख लेते हैं, फिर उनमें छाट लेंगे कौन सा प्राइम है कौन सा नहीं है। 60 के सारे डिवाइजर्स लिखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 30 और 60। इसमें प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 2, 3 और 5। इसके अलावा कोई प्राइम दिख रहा है 2, 3, 5 के अलावा? नहीं दिखेगा, है भी नहीं। इसको जब हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे 2, 3, 5। ये है प्राइम डिवाइजर्स ऑफ 60। 60 के ऐसे डिवाइजर, ऐसे फैक्टर्स जो कि प्राइम नंबर हैं। अब ई देखते हैं हम अगला, द सेट ऑफ लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। इसको जब हम सेट बिल्डर फॉर्म से रजिस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? टी लिखेंगे, आर लिखेंगे, आई, जी, ओ, एन, ओ हम नहीं लिखेंगे। ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि सेट के अंदर एलिमेंट्स आर नेवर रिपीटेड। यहां पे भी लिख देते हैं, एलिमेंट्स आर नेवर रिपीटेड, ठीक है। एन, ओ नहीं लिखेंगे, एम लिखेंगे, ई लिखेंगे, टी आ चुका है, आर आ चुका है, अब होगा वाई। ये हो गया इसका रोस्टर फॉर्म, ठीक है। एट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब अगला क्वेश्चन जो करेंगे हम उसमें सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। सेट को लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 4, राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म।
ये है 3, 6, 9, 12। तो ये क्या है, 3 के पहले 4 मल्टीपल्स हैं, 3, 6, 9 और 12। ठीक है, तो इसको जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो पहले तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल ए से, फिर लिखेंगे x such that x is any of the first 4 multiples of 3। ठीक है, अब इसके बाद एक और कर लेते हैं। 2, 4, 8, 16, 32। यहाँ पे 2 को देखें तो ये 2 का पावर 1 है, 4 जो है वो 2 का पावर 2 है, 8 जो है वो 2 का पावर 3 है, 16 2 की पावर 4, 32 2 की पावर 5। तो यहाँ पे हम b लिखेंगे x is such that x equals to 2 to the power n, where n is where n is greater than equal to 1, less than equal to 5। ये इसकी सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन हो गई। तो जो भी एलिमेंट्स हमको लिस्ट किए हुए होंगे उसके अकॉर्डिंग हमें कॉमन रिलेशन फाइंड आउट करेंगे और उस रिलेशन को लिखेंगे x कॉलन सच दैट x, और जो रिलेशन होगा वो लिखेंगे, जो वहां पे नोटेशंस यूज करेंगे उसको डिफाइन करेंगे, तो वो सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। और पहले से रिलेशन दिया है तो उसके अकॉर्डिंग नंबर्स लिखेंगे या लेटर्स लिखेंगे, तो सेट बिल्डर से रोस्टर हो जाएगा। जब रिलेशन लिखेंगे तो रोस्टर से सेट बिल्डर हो जाएगा। सेट बिल्डर लिखने के लिए हमको क्या ढूंढना पड़ेगा कि एलिमेंट्स में आपस में क्या रिलेशन है, और रोस्टर के लिए हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि कौन कौन से एलिमेंट्स उसमें हैं। अब जो कुछ पॉइंट्स हमें बताते समय छूट गए थे हमसे, वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे नोट्स करके। पहला नोट्स में पहला पॉइंट है द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन अ सेट। और दूसरा पॉइंट है एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड विद इन अ। ये दोनों पॉइंट्स हम समझ लेते हैं। मतलब एक सेट है उसमें एलिमेंट्स किस ऑर्डर में लिखे हुए हैं ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, और 1 पहले लिख सकते हैं, 1 2 के बाद भी लिख सकते हैं। अगर हम 2 1 3 4 5 लिखें तो भी वो नेचुरल नंबर्स का सेट है, 2 3 4 5 1 लिखें तो भी वो नेचुरल नंबर्स का सेट है। और एलिमेंट रिपीट नहीं होता, एक एलिमेंट 2 बार भी लिखेंगे तो उसको एक एलिमेंट ही काउंट करेंगे। 1 1 1 1 1 4 बार भी लिखे तो मतलब सेट में एलिमेंट कितने हैं, 1।